हेलो फ्रेंड, स्वागत है राज न्यूज बिहार पर। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की इस अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों में। सरकार के द्वारा कुछ योजना और नए नियम पर भी नजर डालेंगे, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। इसमें आपके कई महत्वपूर्ण और काम की खबरें हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपको पहले अपडेट पर ले चलते हैं। एनसीआर में फिर से खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। जानिए बाकी राज्यों में क्या है स्थिति। बुधवार को यानी कि कल दिल्ली में एक्यूआई 328 रिकॉर्ड किया गया था, जबकि सोमवार को यह 331 था और रविवार को 254 रिकॉर्ड किया गया था। आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। सुबह 8:30 बजे यह वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ते हुए खराब श्रेणी में पहुंच गया है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं इसके एक दिन पहले एक्यूआई 328 दर्ज किया गया था, जबकि सोमवार को एक्यूआई 331 था और रविवार को यह 254 था। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है। सुबह 8:30 बजे यह वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 दर्ज किया गया है। वहीं चांदी चौक में 374, आईटीओ में 370 और जहांगीरपुर में 416 और लोधी रोड पर 393 दर्ज हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश कानपुर का भी प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में है। नेहरू नगर में एक्यूआई 217 दर्ज किया गया है। यूपी के अधिकतर जिलों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है। लखनऊ का एक्यूआई 222, वाराणसी में 202, आगरा में 219 और मेरठ में 280 रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही हरियाणा में 340 एक्यूआई दर्ज किया गया है। दोस्तों, रिलायंस जियो की तरफ से बेहद चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं सामने। चलिए जानते हैं डिटेल में। ये हुई ना जियो वाली बात। कंपनी ने पेश किया सिर्फ ₹1 के प्लान, जो चलता है 30 दिन में और इतना डाटा। रिलायंस जियो की तरफ से एक प्लान लॉन्च किया गया है, चलिए जानेंगे उसके बारे में। लेकिन उसकी सिर्फ ₹1 ही कीमत है। रिलायंस जियो ने जब से अपने टैरिफ प्लान को कीमत बढ़ाने की घोषणा की है, तब से जियो यूजर्स अपनी कंपनी से नाराज चल रहे हैं। अच्छा, ग्राहकों की शिकायत है कि एक तो पहले ही कंपनी के नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड और अन्य सेवाओं में कमी आ रही है। वहीं अब रिलायंस जियो ने अपने प्लान महंगा करे अपने यूजर्स को बड़ा झटका दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच अब रिलायंस जियो ने एक ऐसा प्लान लाया है जो न सिर्फ कंपनी के ग्राहकों के बल्कि अन्य टेलीकॉम कंपनी के भी सिर खुजलाने पर मजबूत कर देगी। कंपनी ने अभी तक सबसे सस्ता प्लान ₹1 वाला प्लान पेश भी किया है, चौंका देगा। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को तोहफा देते हुए बेहद ही सस्ता प्लान पेश किया है, जो सिर्फ ₹1 में आता है। चलिए जानते हैं इसमें कितना डाटा मिलता है। ₹1 में मिलेगा इतना फायदा। रिलायंस जियो ने इस प्लान को ₹1 वाले प्लान में मिलने वाले बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, और एक प्रीपेड प्लान जिसका रिचार्ज कभी भी किया जा सकता है। इस प्लान की सबसे बड़ी खूबी इसमें मिलने वाला लंबी वैधता है। यह प्लान सिर्फ ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी प्रदान करता है। इंटरनेट की बात करें तो जियो अपने यूजर्स को ₹1 में 100 MB डाटा प्रदान करती है। अच्छा, जो 4GB स्पीड पर चलता है, और यह 100 GB डाटा पूरे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है, और इस यूजर्स महीने में कभी भी इस डाटा का यूज कर सकते हैं। एसबीआई के ग्राहक को लगा तगड़ा झटका। बैंक ने लोन का ब्याज दर बढ़ाई।
देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक स्टेट बैंक ने ब्याज की दरों में नई दरें आज से लागू होगी। स्टेट बैंक ने बस रेट में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। देश के बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। एसबीआई ने ब्याज की दर बढ़ाने का ऐलान किया है। आज से ये नई दरें लागू होंगे। अब ग्राहकों को इन ब्याज दरों 0.10% के हिसाब से तय होगा। इसके साथ ही बैंक ने प्राइस लेंडिंग रेट के बढ़ाने का फैसला किया है और इससे 10% से 12.30% कर दिया गया है। वहीं बेस रेट 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि ये नई दरें 7.55% होगी। तो यह थी एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। कोविड-19 इंडिया का अपडेट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 684, कर्नाटक में 263, तेलंगाना में 210, गुजरात में 55 नए मामले आए सामने। तो ये थे कोरोना वायरस के अपडेट। फटाक से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का आया पहला मामला। 7 वर्षीय बच्ची हुआ संक्रमित। ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र और केरल में 4 नए केस। देश भर में कुल पॉजिटिव की संख्या 73। महाराष्ट्र और केरल में बुधवार को यानी कि कल नए वेरिएंट के 4 मरीज मिले हैं, जो तमिलनाडु में भी एक केस सामने आया। देश में अब तक ओमिक्रॉन के केस 73 हो चुका है। सबसे ज्यादा 32 केस महाराष्ट्र में मिला है। तो ये थे ओमिक्रॉन वेरिएंट का अपडेट। तो फटाक से जानते पेट्रोल डीजल सोना चांदी की कीमत के बारे में। आज 42वें दिन पेट्रोल डीजल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आज हो गया सस्ता। जानिए गोल्ड सिल्वर के लेटेस्ट कीमत। 10 ग्राम सोना की कीमत 48,212 रुपए से गिरकर 47,975 रुपए पर आ गई है। अगर चांदी की बात करें तो जबकि 1 किलो 60,885 रुपए से गिरकर 60,375 रुपए आ गई है। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है हमारे इस मेहनत के लिए। इस चैनल से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।